सकते हो। तो ये दोनों जो सुविधा है हमारे वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। तो कहीं भी कोई व्यक्ति जा रहा है, कहीं भी कोई पूछेगा तो उसको कुछ ना कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि ठीक है, मेरे को किसी डीएम ने परमिशन दी है कि हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो उन दोनों स्थिति में लोगों को परमिशन चाहिए होंगी। टैक्सी चालक के लिए तो आपने साफ कर दिया। नहीं, टैक्सी चालक नहीं, टैक्सी चालक का भी मैंने बहुत क्लियर किया है कि टैक्सी जो चालक है वो भी जब कोई पास बना के यहाँ से जाता है तो उस पास में टैक्सी चालक का भी नाम होना चाहिए। तो लेकिन ये है कि उसको हम इंस्टीट्यूशनली क्वारंटीन नहीं कर रहे हैं बॉर्डर्स पे, लेकिन आने जाने के लिए तो उसको भी पास चाहिए होगा। और टैक्सी चालक के अलावा जो बाकी लोग हैं उसके लिए मैंने आपको लिस्ट बताई है कि ये लोग हैं जिनको इंस्टीट्यूशनली क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, उसके अलावा सबको इंस्टीट्यूशनली क्वारंटीन किया जाएगा। गाड़ी मंगवाना चाहे, मान लीजिए बांग्लादेश रहते हैं, अपनी गाड़ी घर से मंगवा रहा है, उसके लिए क्या, उसके लिए तो नहीं क्वारंटीन का प्रोसेस रहेगा? नहीं, जो व्यक्ति बाहर से आ रहा है, अगर वो रेड जोन से आ रहा है और मेरे एग्जामिशन कैटेगरी में नहीं है तो उसके लिए तो सेम ही रूल है, उसको तो क्वारंटीन होना ही पड़ेगा। हमें ये नहीं पता ना कि वो व्यक्ति किस स्थिति से आ रहा है, ठीक है, और किससे किससे मिलकर आ रहा है। तो जब तक हमें ये श्योर ना हो कि ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं है, जब तक उसका टेस्ट नहीं होता तब तक तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन उसको करेंगे ही हम। सर एक सवाल और एक कुछ लोगों की समस्या भी है, जैसे कि मेले लगते थे पहले, जो चित्रकूट जाते हैं मेले लगते थे, उनमें जो लोग बाहरी राज्यों से आए हुए थे कुछ कम ही संख्या में थे, अब वो अपने घर वापस जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौती ये है कि ना तो उनको बसेस मिल सकती क्योंकि ज्यादा लोग हैं नहीं, और टैक्सी अगर वो लेकर जाना चाहें तो 40-40, 50-50 हज़ार रुपये उनसे महंगा जा रहा है। ऊपर से उनके पास ये है कि अब मेले लगेंगे नहीं आगे और अभी भी, उनके लिए क्या किस तरह का इसमें सरकार जो बहुत प्रयासरत है, और जिन जिन स्टेट्स के लोग हमारे पास स्टैंडर्ड हैं उन स्टेट से बात चल रही है कि ट्रेन की सुविधा हो, बस की सुविधा हो, उन सब पे विचार किया जा रहा है। और हो सकता है कि आगामी 1-2 दिनों के अंदर ऐसी बहुत सारी सुविधा, जैसे अभी छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनको हम देहरादून से कुछ लोगों को भेजने का प्रयास कर रहे हैं, वो कल एक ट्रेन जाने वाली है। इसी प्रकार से हमारे पास भी लगभग 2000 के आसपास छत्तीसगढ़ से स्टैंडर्ड लोग हैं, उनके लिए भी ट्रेन की जो आवश्यकता है, उसको जो डिमांड है वो गवर्नमेंट के माध्यम से ऊपर पहुंचा दिया गया है। और जैसे ही इन ट्रेन का उपलब्धता हो जाती, चाहे पठानकोट से हो या आम से हो, तो जो लोग हमारे पास रजिस्टर्ड है उनको तो हम इजीली भेज देंगे। लाइकवाइज मैंने सारे एसडीएम्स को बोला हुआ है कि ऐसे लोगों की लिस्ट एसडीएम ऑफिस में हो, ताकि जैसे ही हमारे पास कोई साधन होता है तो उनको हम उनके घर तक भेज सकें। एक सर हम लोगों की सभी की पर्सनली समस्या है कि जैसे ही डिपार्टमेंट की ओर से जानकारी मिलती है कि इतने लोग जो है वो एक्टिव हुए हैं, उनमें जिस तरह से पर्टिकुलर तहसील का अगर नाम रहे तो उससे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत जगह जो है वो डबल हैं, उसमें बहुत दिक्कत आ रही है और हम लोग गलत मैसेज जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं। तो इससे हम इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जब भी कोई केस आता है तो 5 से 10 मिनट हमें भी दें, ताकि हम उसको ट्रेस करके प्रॉपर उसका जो नाम है, प्रॉपर एड्रेस, अभी आपने देखा होगा पिछले 4-5 दिनों से हमने प्रयास किया है कि हम मैक्सिमम डिटेल आपको दे दें, लेकिन जब अचानक से फ़ोन कॉल्स शुरू हो जाते हैं, जैसे ही हमको न्यूज़ मिलती है, तो हमें भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम उसको इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर बनाकर आपके तक पहुंचा सकें। तो मेरी आप सबसे अपील है कि 5-10 मिनट का टाइम हमें भी मिलना चाहिए, कि जैसे ही लैब से रिपोर्ट आती है 5-10 मिनट मिले तो हम बाकायदा उस इन्फॉर्मेशन को बना के आपको दे देंगे, ताकि आपको भी कन्फ्यूजन न रहे और हमको भी कन्फ्यूजन न रहे इसके बारे में। तो प्रशासनिक स्तर पर ही कोऑर्डिनेशन सही होनी चाहिए ना, नहीं, मैं इसमें क्लियर बताना चाहता हूँ। कई जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, कई लोग अपने जो हमारे लैब्स हैं उनके साथ ही टच में रहने की कोशिश कर रहे हैं, यद्यपि हमने बताया है और पिछले 3-4 दिनों से ये काफ़ी क्लियर हो गया है कि जो इन्फॉर्मेशन जा रही है अब हमारे थ्रू ही जा रही है। अब उसको जो फाइन ट्यून करने की बात है कि इन्फॉर्मेशन अब हमारे पास है, आपके पास नहीं है, लेकिन वो 5 या 10 मिनट का जो डिले है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक बेहतर इन्फॉर्मेशन बना के आपको दे सकें, ताकि फर्दर अगर आप कन्वे करते हैं तो उसमें कोई त्रुटि ना हो। तो उसके लिए आप प्रयासरत हैं और मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में इस तरह की परेशानी आपको नहीं देखने को मिलेगी। देखिए, जितने भी हमारे सब रजिस्ट्रार्स, हमारे जो तहसील ऑफिसेज हैं जहाँ पे लैंड की रजिस्ट्री होती है और भी डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रीज होती हैं, वो अब ऑन ऑल वर्किंग डेज चलेंगे और सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। उसमें सर रेट्स उसका कोई ऊपर नीचे तो नहीं हुआ ना? एज इट इज जो पहले चल रहा था उसी के हिसाब से। बनाने वालों का भी कहा था, क्या चीज़? नक्शे वगैरह बनाने वाले हैं सर, जो प्राइवेट नक्शे वगैरह बनाते हैं उनके लिए। हाँ, उसमें मैंने बोला स्टैम्प वेंडर, डॉक्यूमेंट राइटर्स, ये लोग भी मंडे और थर्सडे को सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक अपना काम कर सकते हैं। ये 2 दिन रहेंगे? ये 2 दिन रहेंगे। और जो हमारे रजिस्ट्रियाँ हैं
वो ऑन ऑल वर्किंग डेज होंगी, ऑल वर्किंग डेज होंगी। सर अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे मार्केट के टाइम्स पे कुछ फर्क है तो यहाँ पे कुछ ऐसे एकदम क्लियर कर दिया शुरुआत में ही मैंने कि जो हमारी टाइमिंग होगी अभी भी सुबह 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक होगी। अगर अगले हफ्ते अगर ये चेंज होता है तो उसके बारे में सूचना आपको दे दी जाएगी। कोरोना पॉजिटिव मरीज घर में रखे जाएंगे, उसके लिए स्पेशल डॉक्टर्स की टीम जो है वे तैनात की जाएगी? बिल्कुल, इसका जो SOP है, जो प्रोटोकॉल हमने तैयार कर लिया है, और अगर ऐसे हैं कि जिनके घर बड़े हैं, जिनको आइसोलेट करके आराम से रखा जा सकता है, जिसको डॉक्टर्स जाकर चेक कर सकें, नियर बाई डॉक्टर्स चेक कर सकें, उसके हिसाब से हम तैयारी हमने कर ली है। और अगर फ्यूचर में इसकी आवश्यकता हुई तो हम शुरू कर सकते हैं। ये जो 11 केस आए हैं सब महाराष्ट्र के हैं? अभी तक जितने भी सुबह से 11 केस आए हैं सारे के सारे महाराष्ट्र से। और सिम्टोमेटिक कितने हैं इनमें? इसमें पहले जो 5 आए थे वो सिम्टोमेटिक थे, और जो दूसरे 6 के जो लॉट है वो बाकी असिम्टोमेटिक ग्रुप है, उनमें से हैं। मान लीजिए सर कि जैसे एक फॉर एग्जांपल 20 लोग हैं क्वारंटीन सेंटर में, 10 पॉजिटिव आ गए और 10 नेगेटिव आ गए, तो जो 10 अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा करेंगे, क्या उनको घर भेजने से पहले फिर से टेस्ट किया जाएगा? ये इनफैक्ट जो लोग ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव आ गए हैं, अगर उनको होम क्वारंटाइन में हम भेजते हैं तो उनको तो हम 7 और 10 दिन के बाद 100% एक बार चेक करेंगे। और जो बाकी इनफैक्ट एक गाइडलाइन आई थी कि आप 10 दिन के बाद अगर कोई माइल्डली सिम्टोमेटिक पाया जाता तो भेज सकते हैं, लेकिन अभी भी हम यही कर रहे हैं कि जो माइल्डली सिम्टोमेटिक और पॉजिटिव केसेस थे 10 दिन के बाद हम चेक करने के उपरांत ही उनको घर भेज रहे हैं। लास्ट सर, आपने पेड क्वारंटीन सेंटर्स की भी कुछ दिन पहले बात की थी। बिल्कुल, उसके लिए कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, हाउ टू अप्लाई? नहीं, उसमें कोई अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट ने 3 हमारे जो होटल्स हैं HPTDC के, धौलाधार, भागसू और टी-बट, उसको पेड क्वारंटीन के तौर पे रखा हुआ है, पेड प्राइवेट क्वारंटीन के तौर पे। तो जब भी कोई बॉर्डर पे रिपोर्ट करता है उसको कोई ना कोई इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी अलोकेट की जाती है, चाहे वो बॉर्डर पे हो या किसी सब डिवीजन में। वहाँ के वो SDM से बात कर सकते हैं कि ठीक है, मेरे को फलना जो हमारा प्राइवेट क्वारंटीन सेंटर है पेड, वहाँ पे भेजा जाए, तो ये उनको फैसिलिटी दे दी जाएगी। अब तक हमारे पास जितने रूम्स हैं, हमारे पास लगभग 70 रूम्स हैं पेड, उसमें से सिर्फ 7 रूम्स हैं जो अभी तक यूटिलाइज हुए हैं पिछले 4 दिनों में। लेकिन सर बॉर्डर पर उन्होंने रिक्वेस्ट की, उनको परौट भेज दिया गया, परौट से स्टिल दे वांट टू? नहीं, पहले तो जो क्वारंटीन फैसिलिटी वहाँ पे जाएंगे और वहाँ के जो लोकल SDM होंगे वो इंतजाम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ के SDM हैं वो इंश्योर करेंगे कि, क्योंकि उसके लिए हमें डॉक्टर्स की टीम भी लगानी पड़ती है और हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कोई बंदा जो वहाँ पे प्राइवेट क्वारंटीन हो बाहर ना जाए, तो जो लोकल SDM है उनके संज्ञान में होना चाहिए, उसके उपरांत हो सकता है। सर धर्मशाला के हॉस्पिटल को लेकर कुछ संशय है लोगों में, उनको कैसे किया गया है या करेंगे? देखिए, बहुत क्लियर है कि जो वायरस से पीड़ित है वो हमारे लिए एक पेशेंट है और उसका जो इलाज है वो हॉस्पिटल में होना चाहिए। जो बहुत ही माइल्ड सिम्टोमेटिक है उनको ज़रूर हम लोग हमारे जो कोविड केयर सेंटर से वहाँ रख रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे जिनको मेडिकल केयर की मिनट टू मिनट मेडिकल केयर की आवश्यकता होगी। ऐसे में हमें एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है और वो हॉस्पिटल जोनल हॉस्पिटल है हमारे लिए, क्योंकि हम टांडा को यूटिलाइज उस लेवल पर नहीं करना चाहते थे, और टांडा के ऊपर 4 से 5 जिले डिपेंड करते हैं। तो जोनल हॉस्पिटल हमारा डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन साथ ही साथ जो सेपरेट ब्लॉक IPD का है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बाकी ब्लॉक्स हैं, चाहे डायलिसिस का ब्लॉक हो, OPD का ब्लॉक हो, उसको फिजिकली हमने सेपरेट कर दिया है और OPD और डायलिसिस ये सुचारू रूप से चल भी रहे हैं। परसों तक का मेरे पास जो फिगर था लगभग 500 OPDs हुई थी और 100 के आसपास डायलिसिस हुआ था, तो वो सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अलावा आने वाले वक्त में अगर कोई बदलाव होगा तो आपको बता दिया जाएगा। सैलून वाले जो हैं उनको दिक्कत आ रही है क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं कहाँ अप्लाई करना है या कहाँ उनको रजिस्टर करना है। लेबर ऑफिसर को कांटेक्ट करें। वैसे तो मैक्सिमम हमको पता रहता है कहाँ है, अगर कोई छूट जाता है तो लेबर ऑफिसर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्टेड होंगे सैलून या सभी को? सब लोग, जो लोग काम करना चाहते हैं उन सबको हम छोटा मोटा ट्रेनिंग देंगे ताकि वो अपना जो एहतियात रखने की जरूरत है उतना रख के अपना काम शुरू कर जो अप्लाई कर रहे हैं ड्राइवर, उसमें ये लिखा जा रहा है कि क्वारंटाइन के लिए उनको रखा जाएगा, क्योंकि उसमें जैसे जो है ड्राइवर, देखिए वो एक ऑटोमेटेड मैसेज है, वो हम सबके लिए कर रहे हैं। हमको ये नहीं पता कि कौन ड्राइवर और कौन पैसेंजर है, लेकिन हमने बहुत अलग अलग ब्रीफिंग्स में सोशल मीडिया के माध्यम से, SDMs के माध्यम से हमने क्लियर कर दिया है कि टैक्सी ड्राइवर्स को हम क्वारंटीन नहीं कर रहे हैं, और जिन लोगों का नंबर ऑफ ट्रिप्स जो है 5 से ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं उनको हम रैंडमली टेस्ट करेंगे। बस इतना ही बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने हमारे खुलने थे खुल गए। आज की नोटिफिकेशन में हमने ऐसा कुछ भी नया प्रावधान नहीं रखा है। मंदिर कब से मंदिरों को लेकर 31 मई तक तो कोई भी डिसीजन नहीं है। अगर उसके बाद कोई डिसीजन होता है तो बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।